नमस्कार, मैं चरण सिंह राठौड़ आपको आज बहुत दिन के बाद YouTube चैनल के ऊपर आया हूं और YouTube चैनल के ऊपर ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश की स्थिति कैसी है और किस तरह से होती जा रही है। आज पूरी तरह से आम आदमी परेशान है। मैं एक छोटी सी कथा कहना चाहता हूं। वो कथा है हमारे देश के मगध साम्राज्य के राजा धनानंद की, जो नंद वंशीय राजा था। उस राजा ने किस तरह से आवाम को लूटा था की जानकारी आप इतिहासकारों को पूछने के बाद मालूम होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूरी तरह से उसकी जानकारी है। मित्रों, आज से 2000 साल पहले हमारे देश में धनानंद राजा ने जिस तरह से टैक्स व्यवस्था लगाई थी, उस टैक्स का एक उदाहरण देने जा रहा हूं। वो टैक्स इस तरह से था कि आम आदमी के ऊपर हर तरह का टैक्स था। अब जिस तरह से आज जीएसटी हर चीज के ऊपर लगती है, उस तरह से उस समय में वो राजा का जो महसूल था वो हर क्षेत्र में लगा हुआ था और उसी वजह से पूरी पब्लिक, वहां की जो जनता थी, जो प्रजा थी, पूरी तरह से परेशान थी। मगर मित्रों, यह परेशानी किस हद तक रहनी चाहिए, इसकी भी एक मर्यादा होती है। उस धनानंद राजा के समय में धनानंद राजा कोई व्यक्ति मरने के बाद उसकी अंत्यविधि करने के लिए स्मशान भूमि को ले जाने के बाद उसको जलाने के लिए जिस लकड़ी की आवश्यकता होती थी, उस लकड़ी पर भी टैक्स लगाने का काम धनानंद राजा ने किया था। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे थे जो अपने माँ बाप गुजरने के बाद या अपने खास कोई लोग गुजरने के बाद या मृत्यु होने के बाद उसकी अंत्यविधि करने में सक्षम नहीं थे। तो वो सक्षम नहीं रहते थे, तब वो लोग चील कौवों को उनकी डेड बॉडी सुपुर्द करते थे। ये बहुत सारी उदाहरण आपको धनानंद के पीरियड में देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि लकड़ी जलाने के लिए जो टैक्स उनको देना था, वो टैक्स के पैसे उनके पास नहीं थे। उसके साथ में ये लकड़ी का हो गया टैक्स का। जो कोई व्यक्ति मरता है तो उस मरने वाले व्यक्ति के ऊपर ढकने के लिए जो कफन का कपड़ा होता है, उस कपड़े पर भी धनानंद राजा ने टैक्स लगाया हुआ था। उस टैक्स की वजह से पूरे लोग परेशान थे। उस टैक्स से उसके महसूल का, उसके राज्य की खजाने में पैसे आता था और उस पैसे के ऊपर वह राजा अपना जीवन सुखी और समृद्धि से जीता था। प्रजा पूरी तरह से परेशान थी। प्रजा के बारे में उसके अंदर कोई चिंता नहीं थी। इस बात का विरोध करने वाले विष्णुगुप्त, जिसे आगे चलकर आर्य चाणक्य कहा गया, उन्होंने विरोध किया। तब विरोध करने के बाद उनको अपमानित करके उसके राजदरबार से बाहर फेंक दिया गया। तभी उन्होंने प्रण किया कि इस राज्य का जब तक मैं पूरी तरह से खात्मा नहीं करूंगा इस राजा का, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को शिष्य बनाया। उनको युद्ध कला, राज व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सभी चीजें का ज्ञान दिया, अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया और सभी ज्ञान देने के बाद उनको एक अच्छा योद्धा बनाकर उस राजा के विरोध में आम किसानों को लेकर, आम लोगों को लेकर, आम लोगों से जुड़कर उन्होंने एक फौज बनाई और उस फौज की सहायता से धनानंद का खात्मा कर दिया। और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां के राज्याभिषेक करके वहां पे अपनी राज व्यवस्था संभाली। मित्रों, ये हुआ धनानंद और ये हुआ चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब उनके राज्य व्यवस्था किस तरह से आई, इसका इतिहास। मगर इसका मैं आज के राजकीय व्यवस्था से क्यों जोड़ रहा हूं, यह भी आपको सोचना होगा। मैं क्यों जोड़ रहा हूं? तो आज हमारे देश में महंगाई ने इतना परेशान कर रखा है कि पूरी तरह से लोग राजा धनानंद के पीरियड में जिस तरह से आर्थिक गुलामगिरी निर्माण करने का काम हुआ था, उसी तरह से आज भी हमारे देश में आर्थिक गुलामगिरी लाने का काम है। इसके बारे में हमने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया और उसकी वजह है बुद्धिजीवी लोग आज देश के बारे में और अपने लोगों के बारे में, गरीबों के बारे में सोच रहे नहीं है। और देश में जो कोई भी देश में जहां कहीं पर भी क्रांति हुई है, तो वो क्रांति का मूल अगर कोई रहता है तो बुद्धिजीवी लोग होते हैं। मगर मुझे दुख से यह बात कह रहा हूं कि हमारे देश का बुद्धिजीवी लोग पूरी तरह से सुस्ता गया है, क्योंकि यहाँ पे बीवी और टीवी में मशगूल करने में हमारी यहाँ की राज व्यवस्था सफल हो चुकी है। जिस तरह से राजा धनानंद के समय में महंगाई ने पूरे गरीब लोगों की कमर तोड़ डाली थी, उसी तरह से आज भी महंगाई ने पूरी तरह से देश की कमर तोड़ डाली है। गरीब आदमी परेशान होते जा रहा है। यहाँ पे एक विचारधारा को निशानदेही करके एक विचारधारा को निशानदेही करके
मतलब उसको समाज को तोड़कर यहाँ पे राज करने की परंपरा बन रही है, जो दिखाई दे रहा है मित्रों। मगर आज बोलना चाहता हूं, उस समय में धनानंद ने मरने वाले व्यक्ति के पार्थिव देह को अग्नि संस्कार करने के लिए जो लकड़ी लगती है, लकड़ी के ऊपर टैक्स लगाया था, कफन के ऊपर टैक्स लगाया था। मगर आज की सरकार ने किस तरह से टैक्स लगाया है, इसके बारे में कभी जाना है आपने? सोचा है आपने? हमने कभी सोचा है बुद्धिजीवी लोगों ने? अरे भाई, लकड़ी के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। खाने के ऊपर जो भोजन करता है, आप अगर होटल में जाके खाना खाते हैं तो 18 रुपए, 100 रुपए का खाना खाते हो तो 18 रुपए केंद्र सरकार को देना पड़ता है। यहां पे खाने के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। यहां पे मरने वाले व्यक्ति के लकड़ी जलाने के लिए जो लकड़ी लगती है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। जो कफन हम उसके ऊपर पार्थिव देह के ऊपर डालते हैं, उस कफन के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। इसके साथ में यह तो हो गई टैक्स की बात। हर चीज के ऊपर टैक्स यहां पे लगाया गया है और महंगाई चरम सीमा छू रही है मित्रों। जिस देश के अंदर 30 से 35 रुपए लीटर डीजल देना चाहिए, अब थोड़ा बढ़ गया है, 45 रुपए लीटर डीजल देना चाहिए। 45 से 50 के अंदर डीजल और पेट्रोल भी 45 से 55 रुपए तक देना चाहिए। आज 100 रुपए डीजल और 110 के करीब 8-10 से करीब पेट्रोल हो चुका है। फिर भी किसी को उसके बारे में विरोध करने का अधिकार नहीं है। और विरोध करने वाले लोग क्यों नहीं कर रहे विरोध? 70 रुपए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, 13 पैसे पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी होने के बाद उन्होंने बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर आंदोलन किया था। कहां गए वो स्पिरिट वाला भाजपा? कहां गया वो इंसान? कहां गया वो या भारतीय मनुष्य, जो मनुष्य अंग्रेजों को भगाने के लिए एकजुट हुआ? यहां पे हर समय में जो आपदा की स्थिति आती है, कोरोना काल जैसी भयंकर महामारी से देश जूझ रहा है, देश परेशान है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई ने कमर तोड़ डाली है। शक्कर के दाम, तेल के दाम कितने हो चुके हैं? 90 रुपए किलो मिलने वाला मिट्टी का तेल आज 150-250 रुपए मिल रहा है। फिर भी हम चुप बैठे हैं। क्या ये धनानंद का काल नहीं है? क्या ये धनानंद का काल जैसा महसूस नहीं हो रहा है? मुझे तो हो रहा है, आपको हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है। मगर यहाँ पे मरने वाले व्यक्ति के कफन को भी टैक्स लगाया जा रहा है, लकड़ी को भी टैक्स लगाया जा रहा है। ऐसी दुनिया में कौन सी भी सरकार नहीं होगी जो मेहनत करके, मजदूरी करके काम करने वाले मजदूरों के ऊपर जीएसटी लगाने वाली दुनिया में ऐसी कौन सी भी सरकार नहीं। अगर हमारा देश यहाँ के गरीबों के मेहनत के पैसे पर भी, पैसे कमाने के उसके ऊपर भी टैक्स लगाकर उसके अंदर से भी पैसे निकालने का काम ये देश कर रहा है। आपके पसीने के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। जो मेहनत कश लोग है, मजदूरी करने वाले गरीब मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, उस दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। क्यों न कहूं मैं, धनानंद का राज आ गया है। क्यों न कहूं मैं, यह अमानवीय राज्य है। इस राज्य के अंदर मानवता नहीं रही है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम अभी तक इसे सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मित्रों, मैं कोई भाजपा का विरोधी नहीं हूं या कांग्रेस का समर्थक हूं। कांग्रेस का समर्थक हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं भाजपा को कोई उद्देश्य पूर्वक नहीं बोल रहा। आम आदमी झेल रहा है, आम आदमी परेशान है। किस तरह से परेशानी उठा रहा है आप नहीं देख रहे हैं? आज देखिए, देश में डीजल पेट्रोल की वजह से कितनी बड़ी आपदा आ बैठी है। जो किसानों के लिए जो उर्वरक चाहिए था, जो खाद चाहिए था, जो सीड चाहिए था, उसके बारे में दुगने कीमत हो गए, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। खाने के चीजों की कीमतें दुगनी हो गई, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो इस राज्य को हमें बदलना होगा, या तो फिर राज्य अपनी नीति को बदलना होगा। अब किसानों के 3 कानून बनाए गए। इस तीनों कानून पूरी तरह से किसानों के ऊपर अन्यायकारी कानून है। केवल 2% लोग देश का आधे बजट के ऊपर हिस्सेदारी जमाए हुए हैं। 2% लोग, और 2% लोग ही इस देश को लूट रहे हैं। ये हम कब समझेंगे? हम किसान हैं, हम गरीब हैं, हम बोलते रहेंगे तो नहीं होने वाला। गरीब किसान उठना होगा, जागना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा।
जब तक हम नहीं लड़ेंगे हमको अधिकार मिलने वाला नहीं है। इस जो अमानवीय राज्य चल रहा है हमारे देश के अंदर, जिस तरह से टैक्स ने, जीएसटी ने पूरी तरह से खाद्यान्न, खाने के आहार से लेके कपड़े, कफन, लकड़ी, सीमेंट, हर चीज के ऊपर जिस तरह से जीएसटी लगाई गई है, ये जीएसटी से मुझे धनानंद की याद आती है। तो ये धनानंद का राज्य आ चुका है। यहां पर बुद्धिजीवी लोगों को आर्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य बनना होगा। आप अगर इस बात को नहीं मानते तो हमारी अगली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज देश लोकतंत्र को खत्म करने के मार्ग पर चल पड़ा है। इस बात को हमें समझना होगा। मित्रों, मैं ये कथा क्यों कहा धनानंद की और विष्णुगुप्त की और आर्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य की क्यों कथा कहा? तो इसकी वजह यह है कि आज से 2000 साल पहले जब लोग कोई शिक्षित नहीं थे, अज्ञानी लोग थे, वो लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी, चंद 1% लोग भी लिखे पढ़े हुए नहीं थे, मगर उन लोगों ने उसका विरोध किया। आज तो हमारा देश साक्षरता में 80-90% है और हम चुप बर्दाश्त कर रहे हैं। सब जानकारी रहते हुए कानून ने हमें अधिकार दिया है, सरकार हमारी है, हम चुनते हैं, फिर भी हम इस महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके टैक्स को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो अपने अंदर हिम्मत नहीं है। मित्रों, सब एक हो जाओ और इस सरकार का खिलाफ करो। जब तक हम इसका विरोध नहीं करेंगे, इन लोगों को महसूस नहीं होगा कि ये धनानंद का राज्य इसी तरह से चलता रहेगा। मैं मोदी सरकार को आह्वान करता हूं कि आप लोग यह टैक्स में जो जीएसटी की वजह से लोग परेशान हैं, यह जीएसटी को खत्म करो। कुछ खाद्यान्न, कुछ चीजों के ऊपर से खत्म करो, आहार के ऊपर से खत्म करो। अब तेलों की कीमतें, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। क्यों नहीं करनी चाहिए? मगर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका राजस्व उसी से चलता है और इस राजस्व से उनका खजाना चलता है। और यह राजा महाराज धनानंद जी के पीरियड में जिस तरह से उनके ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, बोलने के लिए राजा थे मगर वो महाराजा बहुत ही ऐशो आराम की जीवन बिताने वाले महाराज थे। आज के समय में उसी तरह से उदाहरण है या नहीं है, इसके बारे में आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। मैं नहीं बोल रहा मोदी जी को, मैं सम्मान करता हूं मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का, मगर प्रधानमंत्री जी आप भी समझिए कि 130 करोड़ लोगों ने आपको चुन के दिया है, चाहे वो आपके फेवर में वोट दिए हो या आपके विरोध में, वो तो है ही भारत के नागरिक। तो इन नागरिकों को आपको अधिकार देना होगा। ये प्रजा नहीं है, अब समझिए। उस प्रजा ने जब विद्रोह किया, यह तो नागरिक है, यह विद्रोह तो होना ही होना है। मैं इतना ही बोलकर मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं कि इस जो महंगाई ने पूरे देश को बर्बाद कर चुका है, इस महंगाई से निजात पाना है तो हम सब लोगों को संगठित होकर संघर्ष करना होगा और इस सरकार का विरोध करना होगा। जब तक ये सरकार अपनी आंखें नहीं खोलेगी और गरीब लोगों को इस तरह से परेशान नहीं करेगी, देश के अंदर हम किसान सब एक होकर इस संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। यही बोलते हुए मैं यहाँ पर वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब लोगों को बताइए। जय हिंद।